एनसीईआरटी का एक सवाल है 1.8। इसमें कह रहा है कि दो चार्ज हैं, 3 माइक्रोकुलाम ए पर है, -3 माइक्रोकुलाम बी पर है। ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनके मध्य में कोई पॉइंट ओ है। तो इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, तो इन दोनों पॉइंट के चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी इसके कारण। लेकिन प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ दूर होगी, ए से दूर, ए से ओ की तरफ, और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ओ से डी की तरफ होगी। यानी प्लस और माइनस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते कैसे? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है वहां पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। तो जैसे यहाँ पर अगर प्लस रखेंगे तो ये प्लस वाला प्रतिकर्षित करेगा तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस वाले को ये माइनस वाला आकर्षित करेगा तो इस माइनस के कारण भी इधर ही होगा। इसका मतलब इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो हम कहेंगे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसके कारण। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के कारण डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा। तो हम कहेंगे ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, R बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और Q का मान है QA, ये है 3 माइक्रोकुलाम, यानी 3 गुणे 10 रखते हैं 6 कुलाम, और QB का मान भी वही है, QB बराबर 3.0 गुणे 10 की पावर ऋण 6 कुलाम। दोनों के कारण ये, इसके कारण माइनस। तो पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो कहेंगे E नेट E बराबर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EB, तो EA प्लस EB हो जाएगा। क्यों EA प्लस EB हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ से हम देख रहे हैं जो Q का मान A के लिए है, R के लिए है, R का मान A के लिए तो Q का मान, और R का मान है जो A के लिए वही B के लिए भी है, यानी दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, तो डबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे EA का मान जो है EB के बराबर है, दोनों बराबर ही आएंगे। तो यहाँ जो नेट E होगा दोनों का जोड़ हो जाएगा, EA प्लस EB की जगह भी EA रखेंगे तो यह आ जाएगा 2EA। अब EA का मान कितना होगा उसको निकाल लेंगे। तो EA का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q का मान 3 माइक्रोकुलाम, 3 गुणे 10⁻⁶ बटे R स्क्वायर। R का मान 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर ऋण 2 का स्क्वायर। ये तो 10 की पावर ऋण 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर 10 की पावर ऋण 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा EA बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते हो 9 गुणे 10 है, 9 गुणे 10 की पावर 9। यहाँ हो गया 3 गुणे 10 ऋण 6, 3 गुणे 10 की पावर ऋण 6, और ये 10 ऋण 1 का पावर 10 ऋण 2 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 10 की पावर ऋण 2। अब 10 की पावर ऋण 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पर ऋण 4 बचेगा, क्योंकि ये जो वहां से घटेगा तो 4 हो जाएगा, और ऋण 4 और 9 10 की पावर ऋण 4 और 9 जब आप करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 गुणे 10 घटे 9, और यहाँ 3 गुणे 10 की पावर ऋण 4, ये मिलेगा 9 × 27 गुणे 10 घटे 9 और 10 घटे ऋण 4 हो जाएगा, तो 10 घटे 5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EA की वैल्यू एक आवेश के कारण। यहाँ पर E का मान टोटल 2EA के बराबर है, दोनों के कारण जुड़ रहा है, तो E बराबर हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 × 27 × 10⁵, तो आ जाएगा आपका 54 × 10⁵, क्या हो जाएगा 5.4 × 10⁶। ये आपका रहा न्यूटन प्रति कूलम। ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कह रहा है उस O पॉइंट पर कोई चार्ज हमने रख दिया, छोटा सा चार्ज Q, और इस Q का मान करा 1.5 × 10⁻⁹ कूलम।
इतना यहाँ पर रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, और ये निगेटिव कहा है, ये निगेटिव, तो फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना है और Q का मान ये है 1.5 इंटू 10⁻⁹, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁶। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 6 81, 2 पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा तो 8.1 हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर ऋण है और 6 तो आ जाएगा 10 की पावर ऋण 3। ये जब का मान होगा इतना न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ ऋण आवेश रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ऋण आवेश पर जो बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगता है, तो किस डायरेक्शन में होगा, O से A की तरफ, O से A। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, A से B की ओर, A से B। ये रहा था 1.8 NCERT का